सभी लोग साथ दिए हैं, सभी लोगों की जीत है। जिन लोगों ने विश्वास जताया है उन सभी लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। ये सभी लोग संघर्ष में साथ दें। बड़ी लड़ाई लड़नी है और बड़ी लकीर खींचनी है। राजनीति में सुस्ता भी काम करना है और राजनीति को संघर्ष के रूप में परिभाषित भी करना है। बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट पर दिलचस्प चुनाव परिणाम आया है। नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर जैसे नेताओं के प्रत्याशियों को हराकर एक निर्दलीय शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी ने जीत ली है। वंशीधर ने जेडीयू से यह सीट छीन ली है, जो देवेश चंद्र ठाकुर ने सांसद बनने के बाद खाली की थी। उपचुनाव में जेडीयू का हाल ये हुआ कि उसके उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पर चले गए। वंशीधर ब्रजवासी का सबसे नजदीकी मुकाबला प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के विनायक विजेता के साथ रहा, जो दूसरे नंबर पर आए आरजेडी के कैंडिडेट गोपी किशन तीसरे स्थान पर रहे। तिरहुत स्नातक सीट पर जीत हासिल कर एमएलसी बनने वाले वंशीधर ब्रजवासी की कहानी बेहद दिलचस्प है। जीत हासिल करने के बाद वंशीधर ब्रजवासी ने मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले नीतीश सरकार को धन्यवाद कहा। ब्रजवासी ने कहा कि वे सरकार को इसलिए धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि अगर सरकार ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त नहीं किया होता तो आज वे एमएलसी नहीं बनते। सरकार ने कार्रवाई की तभी शिक्षक गोलबंद हुए और उसका नतीजा सामने है। नहीं, कभी नहीं। हमारी कोई चुनाव की कभी तैयारी नहीं रही है। हम तो शिक्षक थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया गया होता, सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज को दबाने की जो नाकाम कोशिश, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने वह कैंडिडेट बनाया। मैं अपने से चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। हमारा जो चुनाव है यह शिक्षकों का निर्णय है और शिक्षकों का संघर्ष है। यह अन्य पार्टियों के लिए चुनाव इलेक्शन हो सकता है, शिक्षकों के लिए संघर्ष। देवेश ठाकुर तो कह रहे हैं कि शिक्षकों को फ्री में जो मौका दिया इससे पहले तो लोग ठेका पर काम कर रहे थे। ठेका पर काम कर रहे थे, उसके पहले जो शिक्षक थे वो कौन ठेका पर काम कर रहे थे? आज आकर के दिन भर जो ये लोग गाली देते हैं कि ये जंगल राज था और सुमंगल राज था, तो ये तो सुमंगल राज चल रहा है। जंगल राज में भी वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली होती थी बीपीएससी और इनके राज में तो नियोजनवाद का कलंक कब से शुरू हुआ? यही लोग नियोजनवाद की नीति लाए और यही लोग नियोजनवाद की नीति ला करके और शिक्षकों को लाठी से पिटवाए, पानी से भिगाए, आंसू गैस के गोले दागे और आज आप बोलने पर भी आप रोक लगा दिए। पहले तो बोलने पर कभी रोक नहीं लगी थी, आप तो संविधान का गला घोट रहे हैं। संविधान का गला घोटने वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सदन में कभी कुछ बोले हैं क्या? उनके बारे में तो आप बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के हैं, बहुत पैसे वाले आभा मंडल वाले लोग बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए कभी बोले क्या? शिक्षक के लिए उन्होंने क्या आवाज उठाई थी? एक बात उन्होंने शिक्षकों के लिए 2022 में उठाई और कहा कि शिक्षकों का आई कार्ड बनना चाहिए। वो भी आई कार्ड नहीं बना, याद है? जो एक आई कार्ड नहीं बनवा सके वो कहते कि शिक्षकों को वो दिलवा दिए हैं। और रोड पर सोए थे हम लोग तो क्या कर रहे थे? जाकर के हम चरण वंदना कर रहे थे क्या? शिक्षकों ने जो कुछ लिया है लड़कर लिया है। बिहार किसी के बाप की बकौती नहीं है। यहाँ के संसाधन पर हर एक शिक्षक, हर एक नौजवान, हर जन्म लेने वाले का समान अधिकार है। इसलिए अधिकार की जो लड़ाई लड़ते हैं हम लोगों ने अपना अधिकार जो कुछ भी लिया है लड़ के लिया है, छीन करके लिया है। इन्होंने कोई हमको पारितोषिक नहीं। तैयारियों की बात करें तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो वोटर है यहाँ स्नातक की पूरे बिहार में 6 सीट है और किसी भी सीट के विजेता को 20,000 से ज्यादा वोट नहीं आता। हमारे तो 65,000 से ज्यादा कार्यरत शिक्षक और आप जैसे पत्रकार लोग, जितने अधिवक्ता हैं, जितने शिक्षाविद रहित शिक्षक हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग शिक्षक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम समाज में जीते मरते हैं ना, हम पटना में जाकर के तो हवेली में हवा खाते नहीं है, तो सभी लोग जुड़े हुए हैं स्नातकों से। तो शिक्षकों की लड़ाई में कहाँ कोई दिक्कत है? सभी लोग हमारे साथ हैं और मैंने संघर्ष किया। मैं गरीब का बेटा हूँ ना, मैं किसी उद्योगपति और धनपति का बेटा तो हूँ नहीं। धनबल से कैसे निपटेंगे? धनबल कभी भी काम नहीं आया है। यह देश जो है यहाँ पर अमीरों का इतिहास नहीं है सर। यह जो इतिहास है यहाँ पर फकीरों का इतिहास है, अमीरों का इतिहास नहीं है। हम वैसे फकीर हैं इनकी जूती को नीलाम करने वाले लोग, इनके धनबल पर संघर्ष का बल बहुत भारी है। उसकी तुलना ये नहीं कर सकते धनबल से। अगर धनबल की बात होती तो सारे धनबली नेता होते।